नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मिस्टर नमित। देखिए, एक तरफ जहां बिहार में लोक आस्था का महापर्व छठ चल रहा है, वहीं दूसरी ओर एक विचलित करने वाली तस्वीर सामने आई है। दरअसल ये मामला है आरा शहर के नवादा थाना क्षेत्र का, जहां पर एक महिला को प्रसव की पीड़ा शुरू होती है तो उनके परिजन उनको वहां के स्थानीय पीएचसी में भर्ती करवाते हैं। लेकिन वहां पर डॉक्टर नहीं होने की वजह से उनको एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। लेकिन वहां पर जब ये भर्ती हो जाती है तो वहां के स्टाफ इनके इलाज में लगते हैं और प्रसव करवाने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब लेबर पेन इतना ज़्यादा लेबर पेन था कि वहाँ के जो स्थानीय अस्पताल के जो भी लोग थे वो इस मामले को संभाल नहीं पाते हैं। और कुछ देर के बाद जो परिजन बाहर बच्चों के किलकारी की गूंज की आवाज़ का इंतजार कर रहे थे, उनको ये बताया जाता है कि अब बच्चा नहीं रहा, बच्चे की मौत हो जाती है। लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद जब पता चलता है कि बच्चे की माँ की भी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, उसके बाद परिजन बहुत देर तक इंतजार करते हैं। लेकिन तब बताया जाता है कि महिला की जो स्थिति है वो क्रिटिकल है, ब्लड चाहिए। उसके बाद वहाँ के परिजन उनको ब्लड भी देते हैं, साथ में कुछ पैसा भी वहाँ पे जमा करवाते हैं। लेकिन फिर कुछ देर बाद पता चलता है कि अभी भी महिला की स्थिति क्रिटिकल है। उसके बाद परिजन परेशान हो जाते हैं और ताकझाक करना शुरू करते हैं। बगल की खिड़की से देखते हैं तो पता चलता है कि उस निजी अस्पताल में एक भी डॉक्टर नहीं है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ महिला के बगल में एक नर्सिंग स्टाफ खड़ा है और वही उस महिला का इलाज कर रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद वही नर्सिंग स्टाफ बाहर आके कहता है कि महिला की स्थिति बहुत नाजुक है, अब इनको कहीं और ट्रांसफ़र करना होगा, कहीं और रेफ़र करना होगा। उसके बाद परिजन आनंद फानन में एम्बुलेंस को बुलाते हैं, एम्बुलेंस में महिला को रखा जाता है। उसके बाद वहाँ से जब परिजन थोड़ा दूर आगे बढ़ते हैं तो महिला की मौत हो जाती है। इसके बाद आक्रोशित परिजन तमाम लोगों के साथ अस्पताल पहुँचते हैं, अस्पताल को घेर लेते हैं। वहाँ पर काफ़ी तोड़फोड़ होती है, आगजनी होती है। लेकिन इस मामले को लेकर परिजन क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप एक बार उनको सुनिए। जो है नॉर्मल थी, सुबह घर में चाय बना के पिलाई, भाभी है हमारी जी, ठीक है, चाय बना कर पिलाई। अचानक उनको प्रसव पीड़ा हुआ है, हम लोग लेकर के आए हैं हॉस्पिटल। कब लेके आए थे? हम लोग लगभग उनको लेकर के 12 बजे, ठीक है, आज दिन में ब्लॉक में लेकर के गए हैं। लेकिन ब्लॉक वाला बोला लोग कि हमारे यहाँ पर छठ की वजह से नहीं है स्टाफ, आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके चले आए। हमारे गांव के एक व्यक्ति यहाँ काम करते हैं, हमने सोचा कि प्रेफरेंस मिलेगा, यहाँ लेकर के चले आए। यहाँ उनके नाम पर बोला गया कि ठीक है, आपको बेहतर ट्रीटमेंट मिलेगा। बाद में पता चलता है सर कि मेरा बच्चा जो है फंसा हुआ है। फिर कुछ देर के बाद पता चलता है मेरा बच्चा डेथ कर गया। अच्छा, बच्चा हम सर एक्सेप्ट कर लिए उस बात को कि मेरा बच्चा मर गया। सर मेरा भतीजा मर गया, हम एक्सेप्ट कर लिए कि जाने दीजिए। प्रसव के दौरान कई एक बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं, हम छाती पर हाथ रखकर उसको एक्सेप्ट कर लिए। फिर कुछ देर बाद पता चलता है कि उसकी माँ की भी कंडीशन ठीक नहीं है। हमने कहा भैया ठीक हो जाएगी ना, बोला ठीक हो जाएगी। ब्लड की जरूरत है, पैसा की जरूरत है, दवा की जरूरत है। आप ऑन रिकॉर्ड मेरा डेटा चेक कीजिए। इसको पैसा दिए, ब्लड दिए, जो मांगा सब दिए। कितना पैसा दिया? भैया पेमेंट किए हैं 45,000 खाली लिया, भैया पेमेंट किए हैं, ठीक है। हम लोग दौड़ रहे थे दवा और ब्लड वगैरह के लिए। अच्छा, नहीं आपकी भाभी की मौत कैसे हो गई? ये लोग बोल रहा है कि बाद में कंडीशन ठीक नहीं है, मैडम बीना सिंह खरना पे वो लोग पूजा करने गई है। हम भी पूजा किए हुए सर, हम भी खरनाज करने जाते हैं। ये समय मेरा पूजा करने का था। डॉक्टर को पता चलता है कोई नहीं है। जब हमने झाँक के एसओ में देखा कोई नहीं है, एक आदमी है जो अब खुद घूम रहा है, देख रहा है भैया क्या कंडीशन है। बाद में वो भैया कह रहे हैं कि लेके चल जाए, हमारा से मेडिवर्सल बोला गया। अब सुनिए, जब हमने कहा कह रहे हैं एम्बुलेंस बाहर खड़ी थी, हम कह रहे हैं कि भैया एम्बुलेंस खड़ा हुआ बाहर, हम जल्दी से कर लेता नहीं। अरे कि घबराई मत ना, हम एम्बुलेंस तुरंत बुलाते नहीं, तुरंत लेके चलिए। एम्बुलेंस आया, ये बोल रहा है आधे घंटे बाद एम्बुलेंस आई। एम्बुलेंस में सायरन नहीं है, सायरन यहाँ से सायरन भी बजते, क्रिटिकल कंडीशन है। कोई लोग एम्बुलेंस था, कोई लोग जाते जाते दम तोड़ दे। किसकी लापरवाही है? लापरवाही किसकी? सर जब डॉक्टर नहीं है सर, मेरा कहने का मतलब डॉक्टर नहीं है, एडमिट क्यों किए आप? उसी समय रेफर कर देना चाहिए। उसी समय आपको कह देना चाहिए था कि आप लेके चले जाइए, डॉक्टर साहब नहीं है, हम लोग लेके चले जाते हैं। महिला की मौत के बाद हंगामा हुआ है, आगजनी भी किया गया है। सर आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? सर जैसे हम लोग को सूचना मिली वैसे हम लोग आए यहाँ थाना के प्रभारी भी आए, हम भी आए, और जो भी पेशेंट के परिजन थे उनसे हम लोग बात किए, बात कर भी रहे थे। इसमें सिविल सर्जन साहब से भी बात हुई तो वो भी कहे कि नहीं, जो भी
नियम संगत प्रक्रिया है, कार्रवाई होगी। बट कुछ यहाँ दूसरे लोग थे मोहल्ले के जो इसको भीड़ में आके और वो आगे इन्वॉल्व होकर और फिर कुछ तोड़फोड़ और आगजनी करने की कोशिश किए, लेकिन हम लोग यहाँ पूरा हमारे पास बल था, उसके संभाल लिया गया। हाँ, शांतिपूर्वक सर परिवार का मांग है कि सर डॉक्टर पे कार्रवाई करने के बाद सर उसके आगे क्या कार्रवाई की जाए? अब परिवार के लोगों ने लिख के आवेदन दिया है, उस पर प्राथमिकी दर्ज होगी और उसके बाद जो भी उसका प्रक्रिया है वो आगे हम लोग करेंगे। अभी पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को हम लोग ने आग्रह किया है कि आप लोग सदर अस्पताल लेके चलें ताकि उसका एक प्रूफ रहे कि मृत्यु का कारण क्या था, किस स्तर पर नेग्लिजेंस हुई है या वास्तविक रीजन क्या है, उसके बाद कार्रवाई। ये लोग सर गाड़ी चलाए हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी? गाड़ी नहीं, देखिए गुस्से में कुछ लोगों ने टायर जला के फेंकने का प्रयास किया, लेकिन क्योंकि पुलिस थी, मैं खुद वहाँ था और उसको हम लोगों ने खींच के फिर पानी उस पर डाल दिया, तो इस तरह से कोई बड़ी होनी नहीं हो पाई नहीं हुई। और लोगों का एक गुस्सा था, गुस्सा लोगों ने अपना व्यक्त किया, लेकिन उसी बीच हम लोगों ने लोगों को समझा बुझा के स्थिति को संभाला। तो आपने सुना कि वहां के परिजन, जो उस महिला के परिजन थे, उन्होंने क्या कुछ कहा है। क्या महिला की मौत जो हुई है वो किसके वजह से हुई है, क्या डॉक्टर की अनुपस्थिति की वजह से हुई है या कोई और मामला है। इन सब के बाद जब वहां के स्थानीय प्रशासन पूरे घटनास्थल का मोर्चा संभालते हैं, उसके बाद वहां पे तमाम बलों की तैनाती की जाती है, मामले को शांत करवाया जाता है, जो आग जल रही थी उसको भी बुझाने की कोशिश की जाती है। लेकिन परिजन काफी आक्रोशित थे और परिजन का आक्रोश इतना ज्यादा था कि उन्होंने अस्पताल के गेट के सामने ही आग लगा दिया था। 2020 में इनकी शादी हुई थी। इनके पति जो कि सीआईएसएफ में दरोगा है और इनका जो भी वर्तमान जो कार्यस्थल है वो कोलकाता एयरपोर्ट है, उनको भी इसकी सूचना दी जाती है। वो भी काफ़ी विचलित मन से दुखी होते हैं। हालांकि सबको शांत कराया जा चुका है, परिजन जो है अब वो घर की तरफ लौट चुके हैं। लेकिन इस पर प्रशासन क्या संज्ञान लेती है, क्या उस स्थानीय जो निजी अस्पताल है उस पर कोई कार्रवाई की जाती है या फिर मामला ऐसे ही शांत हो जाता है? क्योंकि लगातार जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि निजी अस्पताल की मनमानी चल रही है, तमाम बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से तमाम खबरें आती है कि निजी अस्पताल में अलग तरीके से धांधली चल रही है, पैसों का लूट मचाया हुआ है। लेकिन ये जो मामला है, ये मामला पैसों का नहीं है। हालांकि ये मामला डॉक्टर के एब्सेंट में इलाज करने का है। इस तरह की लापरवाही जो निजी अस्पताल कर रहे हैं, अब ऐसे में क्या होगा, क्या लग रहा है कि बिहार में जिस तरीके से निजी अस्पतालों की मनमानी चल रही है, वहाँ के लोग जो भी अस्पताल में भर्ती होने जाते हैं, क्या उनके साथ ऐसी लापरवाही फिर से देखने को मिलेगी? क्या फिर से कोई निजी अस्पताल के इस लापरवाही का वेट चढ़ जाएगा? ये सभी चीज़ें देखने वाली बात होगी। हमारी एक खबर तक बने रही। बहुत बहुत धन्यवाद।